मुताहिर, मेरे ख्याल से अजलान को हमें फातिमा को दे देना चाहिए। बेटे मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो मामला घर में खुश उसलूबी से हम तय कर सकते हैं, उनको कोर्ट कचहरी में क्यों ले जाना चाहते हैं? कोर्ट कचहरी में जाकर मामला और बिगड़ेंगे। तुम समझ नहीं रहे हो बेटा, अजलान अभी बहुत छोटा है। कोर्ट ने फातिमा के हक में फैसला दे देना है, बता रही हूं मैं। कोर्ट कचहरी की जो मामला है ना वो मैं देख लूंगा, लेकिन अपना बच्चा मैं हरगिज फातिमा को नहीं दूंगा। वो बिल्कुल ठीक कह रही है। घर की बात बाहर जाएगी, 10 किस्म के सवाल उठेंगे। अरे लोगों को बात करने का मौका मिलेगा। और फिर अपने बारे में सोचा, अपनी रेपुटेशन के बारे में सोचा। आजकल मीडिया का दौर है। सोचो, अगर मीडिया ने फातिमा का साथ दिया और इस खबर को हाईलाइट कर दिया तो हम सबकी बदनामी होगी। और तुम तो जानते हो, आजकल मीडिया ऐसी खबरों की तलाश में रहती है कि कब उन्हें ऐसी खबर मिले, उस पे मिर्च मसाला लगा के आगे पहुंचाता है। और फिर फातिमा, वो तो मजलूम बन जाएगी उनके सामने, और मीडिया औरत का साथ ही देगा। तब क्या करोगे तुम? ऐसा कुछ नहीं होगा निका। फातिमा कभी भी मीडिया में नहीं जाएगी। अगर मेरी इज्जत पे बात आई ना, तो उसके किरदार पर भी बात आएगी। और वैसे भी मामू और मुमानी जान कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फातिमा मीडिया तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर मीडिया फातिमा तक पहुंच गई तो यार खुदा के लिए कभी अच्छा भी सोच लिया करो। हर वक्त तुम इस तरह की फजूल बातें ही सोचती रहती। मेरे सोचने या ना सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जानती हूँ। लेकिन जो हकीकत है वो मैं तुम्हें बता रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। मुताहिर, होने को कुछ भी हो सकता है। लोग औरत को ही मजलूम समझते हैं बेटा। आदमी को अपने आप को बेकसूर साबित करना इंतहाई मुश्किल काम है। घर की बात बाहर जाएगी, 10 किस्म के सवाल उठेंगे। अरे लोगों को बात करने का मौका मिलेगा। और फिर अपने बारे में सोचा, अपनी रेपुटेशन के बारे में सोचा। आजकल मीडिया का दौर है। सोचो, अगर मीडिया ने फातिमा का साथ दिया और इस खबर को हाईलाइट कर दिया तो हम सबकी बदनामी होगी। फातिमा मीडिया तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर मीडिया फातिमा तक पहुंच गई तो
नौरीन, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। तुम तो कह रही थी कि अभी कुछ वक्त है सवेरा की शादी में। हाँ बस नसरीन, मैं सवेरा की शादी सादगी से करना चाह रही हूँ। घर से ही रुखसत कर दूंगी उसे। बहुत कम लोगों को इनवाइट किया है, लेकिन तुम्हें और मंसूर भाई को जरूर आना है। हाँ जरूर आएंगे। एक्चुअली वो मेरा दामाद है ना, उसकी ख्वाहिश है कि शादी सादगी से हो। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम्हारा होने वाला दामाद, इसका मतलब बहुत ही सादा तबीयत का है। वरना आजकल के दामाद तो इस कदर नखरा पीटे होते हैं, इतनी फरमाइशें करते हैं कि कोई इंतहा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक ठाक। अरे वाह भाई, मिठाई बिठाई किस खुशी में? मैंने सवेरा का रिश्ता तय कर दिया है, अगले हफ्ते उसका निकाह है। अरे वाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको। खैर से क्या करते हैं होने वाले दामाद? लड़का सवेरा के साथ ऑफिस में ही काम करता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अपने हैं या फिर गैर? गैरों में। अपने हो या गैर हो, भाई लड़कियों के फर्ज से इंसान वक्त पे सुबकदोश हो जाए, इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं। बस अल्लाह से दुआ करो कि मेरी बेटी के नसीब अच्छे हों। आमीन। आप लेना मिठाई, मुंह तो मीठा करें। मुझे पता है अभी भी काफी शॉपिंग बाकी है, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ। बाकी कल कर लेंगे, ठीक है? हाँ सवेरा, आई थिंक दैट्स प्रीटी इनफ। किसकी कॉल है बताया? कुछ नहीं, वो वैसे ही घर से कॉल। तो रिसीव कर लो ना। आई एम श्योर तुम्हारे घर से ही होगी, तो नो इश्यूज। मैं कर लेता हूँ। तुम एक काम करो कि इस टेबल पे जाकर बैठ जाओ। अच्छा, वो मैं जाती हूँ। अनिका, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे ऑफिस के टाइमिंग्स में फोन मत किया कर। क्या बात है, इतना चिल्ला क्यों रहे? ऑफिस टाइमिंग में मैंने पहली बार कॉल की, और मैं कौन सा 3-3 घंटे तुमसे बात करती हूँ। इमरजेंसी है इसीलिए कॉल की। अच्छा बोलो, क्या काम है? पुप्पो दादी से मिलने के लिए गई है। उन्होंने कहा है कि जब तुम ऑफिस से वापस घर आओ तो उन्हें पिक करते हुए आना। अच्छा ठीक है। और सुनो, फोन बंद मत करना। अनिका जल्दी कहो, क्या बात है? मैं मीटिंग में हूँ। वो क्या है ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। प्लीज जब तुम वापस आओ तो कुछ खाने के लिए ले आना। अजलान सारा दिन बहुत तंग कर रहा था, इसलिए मैंने कुछ बनाया नहीं। और फिर आज तबस्सुम भी नहीं आई है। उसके हस्बैंड की तबीयत खराब है, कह रही थी कि आज मैं नहीं आऊंगी। अनिका तुम प्लीज मुझे मेड की कहानियां मत सुनो। तुम्हें जो खाना है ना मुझे मैसेज कर दो, मैं ले आऊंगा। बाय। हेलो, ये मुताहिर को फोन बंद करने की इतनी जल्दी क्यों है? कुछ ऑर्डर किया? नहीं अभी तो नहीं, वेट कर रही थी आपका। कॉल किसकी थी? कुछ नहीं, वो अम्मी की कॉल थी, कह रही थी कि वापसी पर बड़ी अम्मा की मेडिसिन ले आऊं, तो इसी सिलसिले में। अच्छा चले अब ऑर्डर कर लें हम।
हाँ, एक्सक्यूज मी। एक बच्चे की माँ है वो, तुम्हें ये बात ही नहीं समझ में आ रही? ना तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल और ना ही हमारी। उमर, मैंने हमेशा हर जिद तुम्हारी पूरी की, मगर इस बार नहीं मानूंगी। तुम्हें मेरी बात माननी होगी, और अगर नहीं मानी ना तो क्या? आप तो अपनी मर्जी कर रही हैं, लेकिन मैं भी अपनी मर्जी करूंगा। शादी तो मैं सिर्फ और सिर्फ फातिमा से ही करूंगा। तुम तो समझदार हो, ये बात समझ सकती हो मैं एक बच्चे की माँ से कैसे अपने बेटे की शादी कर दूं? मर्दों को परवाह नहीं होती लोगों की, हम औरतों को ही माशरे के साथ चलना होगा। बस तुम उमैर से दूर रहोगी तो वो खुद तुमसे पीछे हट जाएगा। इसीलिए मैं बहुत जल्दी किसी अच्छी लड़की से उसकी शादी करवाना चाहती हूँ। उमैर, बोलो। उमैर तुम ताई अम्मी की बात मान लो। यानी कि जो तुम खुद नहीं कर सकती वो तुम मुझे कह रही हो कर रहे हो। तुम भी तो उनकी बात मान लो ना, वो भी तो तुम्हें कह रही हैं कि शादी करो। यानी कि तुम सिर्फ ये एक्सपेक्ट करती हो कि मैं सबकी बातें मानता फिर, लेकिन अपने लिए तुम वो नहीं चाहती। क्यों फातिमा? मेरा दिल नहीं, मेरी फीलिंग्स नहीं, मेरे एहसासात नहीं। मेरा चाहना ना चाहना तुम लोग के लिए कोई मायने नहीं रखता। कितने खुदगर्ज हो तुम। यानी कि मैं सबकी बातें मानूं लेकिन तुम कुछ ना करो। उमैर जैसा तुम चाहते हो ताई अम्मी वो कभी भी नहीं मानेंगी। और ठीक ही तो है, वो कौन अपने कुंवारे बेटे की शादी एक बच्चे की माँ से करता है? तलाक लड़की को किसी भी वजह से हुई हो, लेकिन इस मुआशरे में उसे कोई अच्छी निगाह से नहीं देखता। और वैसे भी तलाक याफ्ता लड़की का मुस्तकबिल एक अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता। हैरत की बात है फातिमा, जब हमारे मजहब ने इस बात से हमें मना नहीं किया कि हम एक तलाक याफ्ता या एक बेवा से शादी कर सकते हैं, तो जब अल्लाह पाक ने इस चीज की हमें इजाजत दे दी तो हम कौन होते हैं, ये लोग कौन होते हैं इस पे तनकीद करने वाले? फातिमा वैसे खुद याद करो, तुम्ही ने तो खुद कहा था ये कि इस्लाम में तो आसानी है, मनमानी। लेकिन उमैर, ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। हमने दीन को अपनी जिंदगी और अपने अमल में कायम ही कब किया? हाँ तो ये हमारी
हमारी कोताही है ना, ये तो हमारा अलमिया है कि हम नई दीन को अपनी जिंदगियों में उस तरीके से ला सके। तो क्या इसको हम कसूरवार समझे कि तुम और मैं शादी नहीं कर सकते? फातिमा, मैं तुम्हें आज एक बात बता रहा हूं कि मैं तुमसे शादी करूंगा वरना किसी और से। और इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। प्यार की राहों पे अनजाने में ही मेरे ये नादा कदम चल पड़े थे, लम्हों में उजड़ेगी मेरी दुनिया, लम्हे बेचारे कहाँ जानते थे, अरमां भी मेरे देते हैं ये दुहाई, अब तो मेरे खुदा सवेरा, मैं पूछना चाह रहा था कि शादी पर हमने किन किन लोगों को बुलाया? जहाँ तक मुझे पता है काफी एक्सक्लूसिव गेस्ट लिस्ट है, बस लिमिटेड लोग आ रहे हैं, खास खास। चलो, ये तो अच्छी बात है। मैं भी एक्चुअली तुमसे यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि शादी को जितनी सादगी से हो सके उस तरह करना चाहिए। जितने कम से कम लोग हो ना, उतना अच्छा है। बस 2-4 लोग जो तुम्हारे करीबी हैं, बस उनको बुला लो। इनफैक्ट वलीमे का तो मैं सोच रहा हूँ कि किसी यतीम खाने में पैसे ही दे दो। नहीं, बस करीबी रिश्तेदारी आएंगे, डोंट वरी। अच्छा, वो मुझे याद आया, एक तुम्हारी आंटी हैं, वो क्या नाम है उनका, वो एन से नाम उनका स्टार्ट होता है। नसरीन आंटी? हाँ, नसरीन आंटी। वो आ रही हैं? हाँ, वो तो आ रही हैं, उनके हस्बैंड भी आ रहे हैं उनके साथ। क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। करीबी है ना तुम्हारे काफी? हाँ। अच्छा, ये बताओ कि तुम चाय पियोगे या कॉफी? मैं तो चाय पी रही हूँ। जो दिल करे तुम्हारा, मौका। जी। ये क्या कह रही हैं आप? फातिमा की किस्मत बहुत अच्छी है जो तलाक याफ्ता होने के बावजूद भी उमैर जैसा शख्स उससे शादी कर रहा है, उसे अपना रहा है, उसे इज्जत दे रहा है, वरना आजकल के दौर में उसे कौन पूछता। और वैसे भी ताई अम्मी क्यों मानेंगे? हम क्यों मानेंगी? वो अच्छा ही होगा कि जो उन्होंने मना कर दिया। मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, वो ताहिर आ गए। देखा मुताहिर, मैं कहती थी ना आपसे कि फातिमा और उमैर का अफेयर चल रहा है, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुनते थे। अभी अभी अम्मी से बात कर रही थी, ताई जान नहीं मान रही है, लेकिन फातिमा को कितना मासूम समझते थे। देखा था किस तरह आपके मुंह पे साफ इनकार कर दिया था उसने। मुझे तो लगता है कि अगर ताईजान इस रिश्ते के लिए नहीं मानी तो यकीनन ये दोनों भाग जाएंगे। तो ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही है? मेरा फातिमा से अब कोई रिश्ता नहीं। अगर ताल्लुक नहीं है तो उसकी बात इतनी बुरी क्यों लग रही है? सुनने की हिम्मत नहीं है या फिर सुनना नहीं चाहते?
अनिका, मैंने कहा ना तुमसे, फातिमा के बारे में मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता। और मैं पहले ही ऑफिस से बहुत थका हुआ है, सो प्लीज। कहाँ रह गई है ये? अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। तुम्हें फुर्सत मिल गई घर आने की? सॉरी मामा, वो ऑफिस में काम ही इतना था आज। कल सवेरे हम शॉपिंग पे निकल जाएंगे, प्रॉमिस। हद करती हो सवेरा तुम। मैंने तुमसे कहा भी था कि आज जरा जल्दी आ जाना ऑफिस से। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है शादी में, तुम्हें कोई खुशी ही नहीं है, और शॉपिंग भी तुम बराए नाम कर रही हो। जैसे लड़कियां किसी और की शादी में शॉपिंग नहीं करती इस तरह से। अच्छा ना, नाराज मत हो, कर लूंगी शॉपिंग में, अभी टाइम है हमारे पास। जितना आसान तुम समझ रही हो ना सवेरा, इतना आसान नहीं है। 10 काम होते हैं, 10 चीजें लेनी होती हैं। अच्छा, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं कर लूंगी शॉपिंग, आप मुझ पे छोड़ दें सब कुछ। तुम पे छोड़कर ही तो ये नतीजा निकला है। अब एक बात मेरी गौर से सुन लो, कल से तुम्हारा ऑफिस बंद, और सिर्फ तुम अपनी शादी की तैयारियां करोगी, समझ गई? अब ये जुल्म ना करें प्लीज। मेरी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं जो होना बहुत जरूरी है। वो हो जाएंगी ना तो उसके बाद जो आप कहेंगी मैं वो करूंगी। अच्छा अम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज खाना लगा देना। अच्छा ठीक है, लगा। सायरा, सायरा, फातिमा बीबी, आ जाओ शाहीन। फातिमा बीबी, आपने अभी तक चाय नहीं पी? हाँ चाय ले जाओ, मेरा दिल नहीं है। फातिमा बीबी, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आपको बुखार हो रहा है क्या? चेहरा भी सुर्ख लग रहा है आपका। हाँ, सुबह से सर में दर्द हो रहा है। फातिमा बीबी, पहले तो आपकी तबीयत इतनी खराब नहीं होती थी। रो रो के आपने अपनी क्या हालत कर ली है। बच्चे की जुदाई आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। बीबी जी, हौसला कीजिए और उठें और जाके दवा लेकर आइए। अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए अपना ख्याल रखें बीबी जी, क्योंकि जो आप उसके लिए कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। माँ के बगैर औलाद की जिंदगी क्या होती है, ये आपसे ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है। हौसला कीजिए। मैं आपके लिए दूसरी चाय लेकर आती हूँ। हेलो। हेलो, हाँ मुताहिर, मैं बस ये तुम्हें बताना चाह रही थी कि आज ऑफिस नहीं आना, हम शॉपिंग पे चलेंगे। लेकिन आज तो अजमल साहब के साथ मीटिंग थी। ओहो, डोंट वरी, मैंने फरिया को इन्फॉर्म कर दिया है कि आज मीटिंग नहीं हो सकती, कैंसिल कर दी है मीटिंग हमने। मुताहिर, असल में अम्मी जो है ना वो शादी की तैयारियों को लेके इतनी टेंशन में है कि मैं चाह रही हूँ कि शॉपिंग जल्द से जल्द हो जाए बस।
ओके मैम, कोई और हुक्म? तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे जो मैं कहूंगी वो तुम करोगे। आपने बिल्कुल सही सुना। हमारी शादी में बिल्कुल सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहेंगे। अच्छा, हेलो हेलो मुताहिर, हेलो। ये सब क्या है? मैंने कहा जवाब दो। वो अनिका, कि तुम किससे शादी की बातें कर रहे हो? तुमने गलत सुना है। झूठ मत बोलो। मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि तुम किसी से अपनी शादी की बात कर रहे थे। अनिका, क्या हो गया तुम्हें? कोई गलत फहमी हुई है? तुम ऐसे नहीं बताओगे ना तुम? मुझे नहीं जवाब दोगे? ठीक, पुप्पो को तो जवाब दोगे ना? पुप्पो, अनिका, पुप्पो। अनिका बात तो। ताइमी, महर कहाँ है? क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? इस वक्त वो ऑफिस जाता है ना, मुझे हॉस्पिटल जाना है, रास्ते में पड़ता है तो वो ड्रॉप कर देगा। सुबह से बहुत तेज बुखार हो रहा है। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है फातिमा कि उमैर को अपने छोटे छोटे कामों के लिए परेशान मत किया करो, मगर तुम्हें ये बात समझ में ही नहीं आती है। भाई गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर है, तुम उसके साथ चली जाओ। ताइमी, मैं तो इसलिए बोल रही थी कि बिल्कुल रास्ते में पड़ता है उसके ऑफिस के। मुझे मशवरा देने की कोई जरूरत नहीं, समझी? जाओ ड्राइवर के साथ, खड़ी हुई है गाड़ी घर में। पुप्पो, अनिका, अनिका, मेरी बात। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? देखो अनिका, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। गलत हुआ है अनिका? अनिका क्यों रो रही हो तुम? पूछे इससे कि क्या चल रहा है। बताओ मुताहिर, क्या हुआ है? मम्मी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये मेरे बारे में इतना घटिया सोचेगी। आप जानती है ना मेरे दोस्त को, फरहान को। हाँ अभी पिछले ही हफ्ते उस बेचारे का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, हुआ था। दोनों टांगे टूट गई हैं उसकी। एक ही बहन थी उसकी जिसकी अगले हफ्ते शादी थी। तो अब सब जिम्मेदारियां मुझ पर है। उसका मेरे अलावा कोई और नहीं है। बस उसकी मदद कर रहा था, उसकी शादी की प्लानिंग कर रहा था, नेकी समझकर। और ये आप सोच देखें इसकी। ये समझ रही है कि नाउजुबिल्ला मेरा या उसका। ओह गॉड। ठीक है अनिका, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। ये लो, मिलाओ फोन फरहान को और पूछो उससे। लो। रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है। तुमने कह दिया, इतना काफी है। अनिका, बेटा शौहर पे एतबार करना सीखो। मियाँ बीवी का रिश्ता भरोसे का होता है। अगर भरोसा खत्म हो जाए तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है।
ठीक कह रही हैं आप मम्मी। ये क्या जाने कि किसी की मदद करना क्या होता। अनिका, मेरी तरफ देखो। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक रिश्ता होता है। इसको निभाने के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। शाबाश, सब ठीक हो जाएगा। यार ये बहुत रोने लगा। नहीं नहीं, मुझे चुप हो जा। मुझे इतनी आदत नहीं है। ये रोए जाता है, मैं क्या करूँ यार? यार अजलान, मैं यार अजलान, बच्चे फातिमा तुम आ गए। क्यों आई हो यहाँ पर? बस मुताहिर, मैं यहाँ तुमसे लड़ने के लिए नहीं आई और ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। तुमने मुझ पर जितने भी जुल्म किए ना, मैं अपने बच्चे के सदके तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन मुझे मेरा बच्चा दे दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कैसे कर लेती हो ये तुम ड्रामे? अपने बच्चे की तुम्हें तब फिक्र नहीं हुई जब उमैर के साथ अफेयर चला रही थी? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं यहाँ तुमसे कोई बहस करने नहीं आई, ना ही तुम्हारी बकवास सुनने के लिए आई। मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए बस। फातिमा, चली जाओ यहां से। और तुम इस बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती? कितनी बार मैंने तुमसे कहा है इसे अकेले मत छोड़ा करो। मैं इसी के पास थी, बल्कि मैं सिर्फ फीडर बनाने के लिए यही खड़ी हुई थी। फातिमा,
अजलान को मुझे दो। छोड़ो मेरा बच्चा। हाँ ना, मुझे दो। मेरे बच्चे को हटो यहाँ से। फातिमा, फातिमा।